भजो उसको, स्मरण करते रहो उसे। चित्तवृत्ति में वही समाहित हो, वही। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ सीहोर वाले रे, उज्जैनी वाले रे, सीहोर वाले रे, उज्जैनी वाले रे, ओ अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे।
बदल गई तकदीर मेरी, कब से बदल गई तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, कब से बदल गई है तकदीर मेरी, कब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। मेरा दिल बागबाओ, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल बागबाओ, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे।
भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, 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 ओ अब तो तू ही मेरी जान, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे। हरि बोल। काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, ओ अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए।
निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहिए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 5 दिवसीय कथा शहादा में चल रही है, जो कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। उसके बाद में कथा 11 अप्रैल से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। और 11 अप्रैल को ही शाम को 6:30 बजे डीडवाना राजस्थान शीतलकुंड बालाजी में बालाजी का दर्शन और 1 घंटे का शिव चर्चा डीडवाना राजस्थान में रहे। दिल से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओम भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगलकारी, देश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, वो गणदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, जिनका पवित्र कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव विश्वास के बल पर मिल जाते हैं।
एक तारकासुर ऐसा असुर हुआ था, राक्षस असुर, पर उसने जो वर में मांगा था वो शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, ये वर मांगा। मांगा भी तो ऐसा कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, बेटे के द्वारा। और कितना सुंदर कहा है कि भले असुर है, भले राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, पर शिव का भला चाहता है। और हमारा सनातन धर्म कहता ही यही है, अपने द्वारा अगर बन सके तो किसी का भला हो सके। भला कितना सुंदर कहा है कि कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। अपना कर्म करो। कर्म करने की मना नहीं है, पर कर्म के साथ में इस बात का ध्यान रखना कि अपना पथ को ना छूटे। कर्म के साथ में आपका पथ नहीं छूटना चाहिए। कर्म करो पर पथ ना छूट जाए। अगर कर्म करने में आपका अगर पथ छूट रहा है, कर्म करने में अगर आपका पथ छूट रहा है, तो वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं है। कि कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करते चलो, पथ ना भटकी। पथ भटकना नहीं चाहिए, कर्म को करते करते। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे लड़के की संगति बेकार हो गई, संगत बेकार थी, इसलिए वो गलत संगत में पड़ रहा है, गलत विचारों में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में पड़ रहा है, गलत सोच में पड़ रहा है, गलत भावों में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में जा रहा है, गलत सोच में जा रहा है। हम कहते हैं अगर आपका संस्कार अगर प्रबल है, प्रबल, विभीषण लंका के नगर में, लंका के राज्य में, रावण के राज्य में रहता था, पर उस विभीषण को लंका का राजा रावण भी नहीं बिगाड़ सका, न लंका में रहने वाला कोई बिगाड़ सका, कोई नहीं बिगाड़ सका। और कैकेयी अयोध्या में रहती थी, राम जी के पास में, कौशल्या जी के पास में, दशरथ जी के पास में, माँ सुमित्रा जी के पास में रहती थी, फिर भी कैकेयी को कोई समझा नहीं सका, कोई ना समझा, कोई समझा ना पाया। कर्म करते जाओ। सदन कसाई क्या करता था? जम के बोलो जरा, जम के। सदन कसाई क्या करता था? मांस बेचता था। और सदन कसाई मांस बेचता,
सदन कसाई मांस बेचने में लगा रहता, मांस का व्यापार करता, मांस का व्यापार में सदन कसाई लगा रहता, फिर भी जरा विचार करिएगा, उस सदन कसाई मांस को बेचने में लगा है, मांस बेचता है, उसके बाद भी भगवान नारायण का दर्शन उस सदन कसाई को हो जाता है। क्यों? फिर ध्यान दें कि कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे ना, उतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना, अपना पथ न छूटे। काम कोई बुरा नहीं है। आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, छोटे से छोटा काम कर रहे हो, काम बुरा नहीं। पर उस कर्म को करते करते आपका मन इसका स्मरण रखे कि अपने कर्म से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, अपने कर्म से। अपने द्वारा किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। एक पत्र है, देखिए, हर्षाली भास्कर माली, मुकाम पोस्ट नंदुरबार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हर्षाली भास्कर माली, मुकाम पोस्ट नंदुरबार। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 7 साल की हो गई, तब तक चलती नहीं, ना चलती थी ना बोलती। वो चल भी नहीं पाती है 7 साल की, और बोल भी नहीं पाती। ना तो उसकी वाणी है और ना वो चल। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि ये चल नहीं सकती, और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जिसको विकलांगता का सर्टिफिकेट कहते हैं, क्योंकि ये चल नहीं सकती और ना बोल सकती, ना इसकी वाणी है ना ये चल सकती है। 7 साल की हो गई, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, आखिरी में सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया, ये चलेगी नहीं, बोलेगी नहीं। मन बहुत टूट गया, इतना मन टूट गया कि मैं निराश हो गई, और मन बहुत टूट गया, निराश हो गई। फिर हम सीहोर गए और वहाँ से एक रुद्राक्ष लाए, बाबा को विनय किया कि बाबा आपकी ही बेटी है, इसको संभालो। सीहोर में जाकर रुद्राक्ष लेकर आना, बाबा से विनय करना, कहा बाबा आप संभालो, आपकी बेटी है। मैं घर आ गई। घर में रोज रुद्राक्ष का पानी शिव जी को चढ़ाकर पिला देती, बेलपत्र खिला देती। मेरा बेटा जो 14 साल का है, हर रोज अपनी बहन को साइकिल पर मंदिर में लेकर जाता, और बेटा मंदिर में कचरा निकालता, मंदिर का कचरा साफ करता, मंदिर साफ करता, बाबा से विनय करता। अभी आपको कथा में कहा कि कर्म कोई भी, आप शिव जी के मंदिर में सफाई कर रहे हो, लोग हंसेंगे, पोछा लगा रहे हो, लोग ताना कसेंगे, मंदिर में पशुपति व्रत करोगे, लोग आड़ा टेढ़ा कहेंगे, कथा सुनने के लिए आओगे शिव पुराण की, लोग कहेंगे इतना भीड़ है, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे, क्या मिल रहा है कथा सुनकर, लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गाली देंगे। प्रमाण देखिए, मेरी लड़की को सर्टिफिकेट दे दिया गया कि यह विकलांग है, ना चल सकती है ना बोल सकती है। 7 साल की हो गई, ना चल सकी ना बोल सकी।
सीहोर के रुद्राक्ष का जल देना चालू करा। 14 साल का बेटा उसे साइकिल पर मंदिर ले जाना प्रारंभ करा। वो भी बैठी रहती, बेटा सफाई करता। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि वो सर्टिफिकेट झूठा हो गया और मेरी बेटी बोलने भी लगी और चलने भी लगी। मेरी बेटी बोल भी रही है। शिव करुणा, शिव। एक पत्र और है, देखिए उसको कितना सुंदर लिखा उसने। कविता ज्ञानेश्वर हटकर, ज्ञानेश्वर डिंगाबर हटकर, वरखेड़ी नाका, पाचोरा, जिला जलगांव, जलगांव महाराष्ट्र की निवासी हूँ। बाबा, मेरा नाम कविता है। मेरे पिछले 14 सालों से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं। इलाज करा करा कर थक गई, अस्पताल के चक्कर काटते काटते थक गई, पर 14 साल से संतान नहीं। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें मां नहीं बन सकती। तब आखिरी में किसी ने कहा कि धूलिया में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप कथा करने आए हो। मुझे कहा गया पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगते हैं तो बाबा देता जरूर है। मैं भी केवल पंडाल में बैठ गई, बाबा की धूलिया की कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगा लेती, बाबा से प्रार्थना करती कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, पर आप कृपा करोगे सब होगा। पंडाल की मिट्टी को, पंडाल की मिट्टी को मेरे पेट पर लगाया करती और पंडाल की मिट्टी को पेट पर लगाती, बाबा की कथा सुनती और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जहां डॉक्टरों ने कहा था कि तुम माँ नहीं बन सकती, 14 साल के बाद 30/10/2024 को मेरे घर में सोमवार प्रदोष के दिन, शिवरात्रि का दिन, मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। 14 साल के, 14 वर्ष। कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? एक लड़का बैठा है, उसने आर्मी का एग्जाम दिया और आर्मी का एग्जाम देकर उसको कहा गया कि तुम्हारी नाक की हड्डी का कुछ गड़बड़ है, ये तुमको आर्मी में तुम सिलेक्ट नहीं हो सकते। ये बेटी है जो चल नहीं सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी 7 साल तक, ना बोल पाती थी ना चल पाती थी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसका भाई आया? हाँ, बुलाओ। माइक दे, माइक। आवाज आई है? शंभू बोल रही है। शंभू, शंभू। 7 साल तक पलंग पर पड़ी रहती थी, ना चल पाती थी ना बोल पाती थी। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था और शिव की कृपा से चलना भी चालू करा और बोलना भी प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ देता। शिव तत्व
मेरा नाम वर्षा सागर गिरासे है। मैं जिला नंदुरबार उसनत की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मेरी बेटी का जन्म 2020 में हुआ। अस्पताल में एडमिट किया। मेरी बेटी 10 महीने की थी, तब ना वो खेल पाती, बैठ पाती, चल पाती। बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा कि ये बैठेगी, चलेगी, कुछ बोलेगी। गुरुदेव बेटी ना तो चल पाई, ना बैठ पाई, ना बोल। डॉक्टरों ने इलाज कर करके 3 साल निकाल दिए। जब 3 साल हो गए तब भी कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आया। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, इस लड़की को सुनाओ। लड़की को टीवी पर कथा सुनाना प्रारंभ करा। हम लोग सीहोर पहुंच गए, कंकर शंकर का पूजन करा। फिर किसी ने कहा पंडाल में बैठकर अगर कथा सुने और वहाँ की मिट्टी इसके शरीर पर लगाई जाए तो उसका अंतर जरूर आए। हम लोग कथा का इंतजार करें। मेरी बेटी कंकर शंकर की भूमि पर होके आई और फिर हमने बाबा से प्रार्थना करी और ऐसी प्रार्थना बाबा ने स्वीकार करी कि पंडाल की मिट्टी को लगाना प्रारंभ किया और शिव की कथा ऐसी असर कर गई कि मेरी बेटी, पत्र को आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग एलईडी पर देखेंगे, मेरी बेटी 10 दिन में चलने लगी। और सच में बाबा का जितना भी गुणगान करूं उतना कम है। मेरे बाबा ने उसको चला, जो 3 साल चली ना हो, बैठी ना हो, बोली ना हो, 3 साल। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा से आप लोग नहीं, आप सब जितने पंडाल पर बैठे हैं सब बोलोगे साथ में, तेरी कृपा का। आवाज नहीं आई है, एक बार फिर से सब पंडाल की आवाज आना चाहिए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। इस माँ ने लिखा, मेरी बेटी 3 साल के बाद चलना प्रारंभ कर दी, पर 4 साल हो गए उसकी आवाज नहीं आई। तब हमने फिर बेटी को वापिस कुबरेश्वर बाबा के धाम लेकर गए, कंकर शंकर पूजन करी, वहाँ की मिट्टी को उसके गले पर लगाया, बेटी को रात्रि विश्राम कराया उस भूमि पर। और बाबा की कृपा से 4 साल के बाद मेरी बेटी फिर बोलना प्रारंभ कर दी। ये शिव, ये शंकर। जिस पर भी कृपा हो तेरी, करुणा कृपा हो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी वो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। शिव महापुराण में भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती से कहते हैं, सुन पार्वती,
कलिकाल में, कलयुग में जितने जन्म लेंगे कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरिया। पार्वती अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा है और शंकर के मंत्र का स्मरण कर रहा है। पाप सबके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। पर सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरा अपना होते चले जाता है और वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। बहुत डराया गया संसार में, लोगों ने खूब डराया आप लोगों को, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ये मत करना पाप लग जाएगा। भगवान वो बाप ऐसा है कि तुम कितने भी पापी हो तो भी गले से लगाकर तुम्हें तार देगा, तो भी तार देगा। बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत। दिन भर सोशल मीडिया पर, दिन भर प्रवचन में लोग आपको यही ज्ञान देंगे, ऐसा मत करना पाप हो जाएगा, भूल से भी ये गलती मत कर लेना। गूगल पे सर्च करो तो सबसे पहला शब्द ये आएगा, भूल से भी आज प्रदोष है, भूल से ये गलती मत करना, पाप लग जाएगा। जब सर्च करो, नवरात्रि चल रही है, अष्टमी आ गई, भूल से भी ये मत करना, पाप लग जाएगा। एकादशी है आज, भूल से भी ये मत करना, पाप लग जाएगा। अरे भाई, संसार सागर में कौन पुण्य भागी है? संसार सागर में तो केवल वही पुण्य भागी है जो कली काल में भगवान के नाम में डूबा हुआ है और अपने कर्म को श्रेष्ठ करता हुआ चल रहा है। कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई तुम्हें मंदिर में मिले और कहे कि ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, वैसा करोगे तो पाप लगेगा, उसको समझा देना शंकर मेरे पापा हैं, शिव मेरे पिता हैं। और बाप अपने बच्चों की गलती नहीं देखता, बाप अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, उसको गले से लगाता है, उससे प्रेम करता है। बाप है वो, बाप। शंभो 14 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। कोई डराए, कोई धमकाए, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। आज के जमाने में नल कनेक्शन जल्दी नहीं लगता, मकान में मीटर जल्दी नहीं लगता, गाड़ी का नंबर जल्दी नहीं लगता, लोन जल्दी नहीं मिलता, तो पाप इतनी जल्दी लग जाता, इतनी जल्दी। कोई तुमसे कहे ऐसा हो जाएगा,
कोई तुमसे कहे मेरी बद्दुआ लगेगी तेरे को, मेरी बद्दुआ लगेगी। अरे कली काल में, कलयुग में तुमने कौन सा पुण्य करा जो तुम्हारी बद्दुआ लगेगी? पुण्य बताओ, पहले गिनाओ पुण्य कौन कौन से। बस एक बात याद रखना, अपना मन शुद्ध रखो, पवित्र रखो, ढोंग से नहीं ढंग से जियो, सात्विक चित्तवृत्ति से जियो। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हुए भाव के साथ भजन करते हुए अलमस्त होकर जियो। किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए गलत मत बोलो, किसी के लिए गलत सोचो मती, तो दुनिया में तुम्हारा कभी बुरा होगा नहीं और तुम बढ़ते चले जाओ, बढ़ते जाओ। पापी हो जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। गिद्ध अंजामिन जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, तब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। मेरे कुबेर महादेव का, मेरे कुबेरेश्वर बाबा का, मेरे कुबेर भंडारी का हिसाब बड़ा पक्का रहता है, बड़ा पक्का तोल कर देता है। दुख लेता है तो सुख देता है, चिंता लेता है तो चिंतन देता है। मेरा शिव रोग लेता है तो स्वास्थ्य देता है, बराबर दुख लेगा सुख देगा, आंसू लेगा खुशियां देगा, चिंता लेगा चिंतन देगा, बराबर उसका हिसाब बड़ा पक्का। कितना भी पापी जीव, कितना भी पाप कर, एक लड़का बैठा है जिसके डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी नाक की हड्डी ऐसी है, उसके कारण बस तुम्हारा सिलेक्शन। सो कविता प्रभाकर पाटिल, बोरत तलोदा, जिला नंदुरबार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा भूषण प्रभाकर पाटिल, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, नौकरी की तलाश में था, उसे मिलिट्री में भर्ती होना था। वह 2 बार मेडिकल के लिए गया, तब पहली बार रनिंग में फेल हो गया, दूसरी बार नाक की हड्डी बढ़ गई थी इसलिए फेल हो गया। फिर उसके बाद सीहोर गए, वहाँ पंडाल में कथा श्रवण करी, कंकर शंकर की पूजन करी। कंकर शंकर की पूजन करके मैंने अपने बेटे से कहा कि यहाँ शिव जी से प्रार्थना कर कि तेरी सरकारी नौकरी लग जा। बाबा से प्रार्थना करा, पूजन करके एक कंकर शंकर को लेकर घर आ गया। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, अपनी मेहनत करने लगा। उसका मन था कि मेरा सिलेक्शन मिलिट्री में हो, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 2 बार रिजेक्ट करा, पर तीसरी बार जब हम कुबेरेश्वर धाम की धरा से होकर आए, कुबेर भंडारी से कहकर आए, शाम की प्रदोष की आरती बाबा की कर आए। आपसे भी निवेदन है, जितने श्रोता भाई बहन सीहोर की पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर धाम पर जाएं, निवेदन है इतना समय निकालकर जरूर जाना कि शाम की प्रदोष की आरती का दर्शन हो, प्रदोष की आरती में बाबा से अपने दिल की बात कहो, और फिर दूसरे दिन रात्रि का वहाँ विश्राम कर कर कंकर शंकर की भूमि पर दूसरे दिन फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाओ। बाबा से कहो, हमने प्रदोष की आरती में बाबा से प्रार्थना करी, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, बेटा कहता है अब मैं फार्म नहीं भरूंगा। मेरे कहने पर बेटे ने फिर फार्म भरा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से 3 महीने भी नहीं हुए और बेटे का अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया, मिलिट्री में सिलेक्शन हो गया। और बाबा का मैं क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, मेरे बाबा देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। एक बेटे का तो अग्निवीर में हो गया,
और दूसरे बेटे का बाबा ने ऐसा व्यापार चलाया कि बाबा की कृपा से 4 चांद लग गए। ये शिव है, ये शंकर। और तेरी कृपा का बोलो 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 साहब बोलो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर बोझा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना। ये बेटी बोल नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, बिस्तर पर पड़ी रहती थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, नहीं चलेगी नहीं बोलेगी। आज चलती भी है और बोलती भी है। जोरदार ताली बजाओ साथ। जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर हो गई करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अरे गिद्ध अजामिल गणिका तारे, मन को तुम्हारे भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कोई तुमसे कहे पाप लगेगा पाप लगेगा, शिव जी की भक्ति में भजन में स्मरण में उल्टा जपो सुल्टा जपो, कैसे जपो, दिन में जपो रात में जपो, शुद्ध में जपो अशुद्ध में जपो, जैसे हो वैसे जपो। शंकर का नाम जपने वाले पर भगवान कृपा करता है। जो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो शंकर की औलाद शिव का पुत्र कहलाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले पर शंकर कितनी भी समाधि में लगे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले को शिव नेत्र खोल कर दर्शन देते हैं और दर्शन करते हैं। जपते जपाते रहो भजते रहो। तारकासुर का शिव जी ने अपने पुत्र के द्वारा संहार करवाया। कार्तिकेय ने संहार किया। समय आया पार्वती जी ने विनय करा, निवेदन किया। विदल उत्पल नाम के 2 असुर जिनका संहार किया, कुंदुक का प्रहार किया, शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर शिव जी का एक ऐसा नाम है शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना प्रारंभ करो, दवाई लगे। शिव पुराण कहती है कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जब डॉक्टर दवाई दे उसको शंकर का ही एक भाव समझकर उसको पाओ। जांच की बोले जांच कराओ, जैसी जैसा बोले वैसा करो, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जपते जपते उसका स्मरण करो। ठीक। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव का उपासक उसे क्या भय, क्या भय।
कितने किस्मत वाले हो। नवरात्रे में, चैत्र के महीने में, आज कथा का चौथा दिन हो गया। 5 दिन की कथा शाहदा वालों को मिली, 5 दिन की। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, विराम हो जाएगी, 1 बजे टीवी पर आ जाएगी। फिर मिलना होगा 11 तारीख से, फिर टीवी पर मिलेंगे रतनगढ़ की कथा से 1 बजे से 4 बजे तक। फिर राजस्थान मारवाड़ की पवित्र भूमि से शिव महापुराण कथा का वाचन 1 बजे से फिर प्रारंभ हो जाए। सुनो, जैसे पेट भरने के लिए भोजन रोज चाहिए, उसी तरह शिव से मिलने के लिए, दुख मिटाने के लिए, कष्ट की समाप्ति के लिए प्रतिदिन अपने घर, टीवी पर, मोबाइल पर, ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारे घर में 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा शिव पुराण ना चले। रोज चालू करो अपने घर की टीवी, थोड़ी देर चलना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 5-10 मिनट घर में कथा चलेगी तो हमारा घर पवित्र होगा और शिव का आगमन हमारे घर में होगा। प्रतिदिन चलो। मोबाइल पर सारे फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, सारा मोबाइल चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, सब चलाओ, पर 1 मिनट मोबाइल पर भी निकालो कि हम शंकर की कथा 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने टीवी पर नहीं तो मोबाइल पर सुनेंगे। अपने मोबाइल को भी हम सुने, पवित्र रखें, अपना भाव शुद्ध। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज का। सुंदर मंगलमय विवाह हो रहा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में रिद्धि सिद्धि जयमाला दे रही है बड़े प्रेम से। और भगवान श्री गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज को पहना। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा। महाराज श्री गणेश जी महाराज का भाई आनंद हो। बोल गणेश जी महाराज जी। जो हमारे भतीजे श्री शिवम मिश्रा जी की कथा उज्जैन में गोला मंडी में बृहस्पति मंदिर के पास पंडित श्री शिवम मिश्रा जी की श्रीमद् भागवत कथा 7 तारीख से 13 तारीख तक चलेगी। जो लोग उज्जैन में रहने वाले हैं वो वहाँ जाकर कथा श्रीमद् भागवत को सुन सकते हैं। और 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक श्री राघव मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र के लासूर स्टेशन संभाजी नगर में होगी, जिसके आयोजक श्री गणेश अंबादास व्यवहारे जी होंगे। नियोजन कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान लासूर स्टेशन संभाजी नगर का रहेगा। तो जिनको राघव जी की कथा श्रवण करना हो राघव जी के मुख से शिव पुराण की, वो 16 अप्रैल से 22 अप्रैल लासूर स्टेशन संभाजी नगर में जाकर श्रवण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम संदेह, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करी। कल पंचम दिवस की कथा, विराम दिवस की कथा रहेगी।